क्या हुआ है और इससे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? जो लगातार सरेंडर का सिलसिला हमारे गरियाबंद जिले में चल रहा है, उसी क्रम में आज एसडीके एरिया कमेटी के एक एरिया कमेटी सदस्य और सीनापल्ली एरिया कमेटी के एक एरिया कमेटी सदस्य दोनों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। और ये जो विगत एक वर्ष से हमारा सघन नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी है। सर, और कितने बचे हुएंगे अभी? करीब करीब अब 20-22 के आसपास की संख्या में और माओइस्ट बचे हुए हैं। 3 ही एरिया कमेटी हमारी बची हुई है। एक एरिया कमेटी ने पूरा पिछली बार जो आत्मसमर्पण किया था, उसके पश्चात में 3 एरिया कमेटी अभी बचे हुए हैं। उसमें भी बहुत सारे सदस्य सरेंडर करना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो अपना निर्णय लें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हम कमिटेड हैं और हमारा जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कितने का इनाम था सर और कितने बड़े नक्सली थे, किन बड़ी घटनाओं में शामिल थे? आखिरी तो ये जो मटाल में अभी पिछली बार एनकाउंटर हुआ था, जहां पर एक एसजेडसी मेंबर प्रमोद और एक सीसी मेंबर विमल की मृत्यु हुई थी, उस घटना में भी ये लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा भी संतोष 2011 से इस क्षेत्र में सक्रिय है, तो इस बीच में उसके क्षेत्र में जो जितनी भी घटनाएं महत्वपूर्ण हुई, उन सब में शामिल रहे, उसकी सूची मैंने आपको दिया हुआ है। दोनों एरिया कमेटी सदस्य हैं, तो 5-5 लाख रुपए के इनाम है दोनों के ऊपर में। सर, इनका क्या कहना है सर, बाकी नक्सलियों पर अब क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, अभी स्थिति ऐसी है कि इनके बीच में आपस में अब शुरुआत कौन करे बात की, इस तरह का भ्रम है। ऐसा लगता है इन सरेंडर तो सब करना चाहते हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो आते जा रहा है, और जिनके बीच में चर्चा हो जा रही है वो पूरे संगठन के संगठन एक साथ भी आ गए हैं। ऐसा भी उदाहरण देखने को मिला है। अब अभी वर्तमान में जो रह गए हैं वो अनिर्णय की स्थिति में क्यों हैं, ये तो वही अब जान पाएंगे। पर यह है कि हम जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हम दोनों तरह से अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो हम स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं, अन्यथा हमारा जो ऑपरेशंस है वो तो जारी ही है। तो जो बचे हैं वो कितने बड़े कैडर हैं सर? अब यहाँ कोई बड़ा कैडर नहीं है। 3 डीवीसी रैंक के हैं और बाकी सब एरिया कमेटी मेंबर और पार्टी सदस्य ही हैं। सब मिला के 20-22 के आसपास ही बचे हैं।